कार्तिक जो सो रहा था, इतनी आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। उसने डिससेटिस्फाई लुक के साथ आरोही और ध्रुव की तरफ देखा और फिर उसने चेयर की तरफ देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गए। आरोही ने कार्तिक के एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं किया। उसका पूरा ध्यान ध्रुव की तरफ था और वो अजीब नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। वो क्या करना चाहता है? ध्रुव ने क्लास की घूरती हुई नजरों को इग्नोर किया और अपने बैग से एक कागज निकाल आरोही की सीट को क्लीन कर दिया। वो यही नहीं रुका, उसने आरोही की ड्राइवर खोली और उसने से एक मारा हुआ कॉकरोच बाहर निकाला और उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने अच्छे से आरोही की सीट की तलाशी ली कि सब कुछ ठीक तो है न। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है तो उसने आरोही से कहा, अब तुम बैठ सकती हो। ये बोलकर वो बिना आरोही की तरफ देखे सीधे अपने सीट पर चला गया। आरोही को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। वो ध्रुव का बर्ताव देखकर हैरान थी। वही आरोही की तरफ पूरी क्लास में भी ध्रुव का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान थी। ये ध्रुव को अचानक से क्या हुआ? उसने आरोही की मदद क्यों की? खासकर ईशा, उसका पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने अभी अभी जो देखा उसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शुभम ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, ध्रुव तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम उस बदसूरत लड़की को सबक सिखाएंगे, तो तुमने उसकी मदद क्यों की? ध्रुव ने उसे घूरकर देखा। अपना मुंह बंद करो। तुम कौन होते हो मुझे इस तरह सवाल करने वाला? मेरे जो मन करेगा मैं वो करगा। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ध्रुव को नाराज होता देख शुभम एकदम से चुप हो गया। यहाँ क्या हो रहा था? मैंने सोचा था कि आज कुछ अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा, पता नहीं ये ध्रुव कहाँ से बीच में आ गया। उसने सारा मजा ही खराब कर दिया। उसने आरोही की मदद क्यों की? राकेश सर के टॉर्चर के वजह से कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे ही सब ध्रुव के बारे में बातें कर रहे थे। वही आरोही ने सबकी नजरों को इग्नोर किया और अपनी सीट पर बैठ गई। आरोही पहले से ही इन सब के लिए तैयार थी, लेकिन उसने ध्रुव के इस तरह बीच में आने की उम्मीद नहीं की थी। क्या सच में राकेश सर के टॉर्चर की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था? लेकिन तभी आरोही को याद आया कि कल रात ध्रुव ने उसे बिना मेकअप के देख लिया था। कहीं इन सब के वजह से तो वो ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा था। आरोही अपना सिर झटके हुए बोली, नहीं नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। आरोही ने फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आरोही ने एक नजर अपने फोन की तरफ देखा। कल रात से दक्ष ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया, जिसे देखकर आरोही मायूस हो गई। लेक्चर के बीच में सब बच्चे आरोही की तरफ ही देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। टीचर के वहां से जाने के बाद एक लड़की जिसका नाम नित्या था, वो आरोही के पास आए। नित्या ध्रुव को बहुत पसंद करती थी और ये बात हर किसी को पता थी। नित्या ने जब ध्रुव को आरोही की मदद करते देखा तो गुस्से से पागल हो गए। वो तो टीचर क्लास में गए, वरना वो आरोही को छोड़ती नहीं। उस बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई ध्रुव के ऊपर लाइन मारने की? नित्या गुस्से में ये पूरी तरह भूल गई थी कि ध्रुव खुद आरोही के पास आया था। आरोही ने उससे मदद नहीं मांगी थी। नित्या आरोही के पास आए और बिना कुछ बोले आरोही को घसीटते हुई बाहर ले जाने लगी। साफ समझ आ रहा था कि वो उसे सबक सिखाना चाहते थी। वही जब कार्तिक ने अपने सामने ये सब होते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही पूरी क्लास में किसी लड़के की रोकदार आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की? अभी के अभी उसका हाथ छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव नित्या को घूरते हुए बोला। भले ही ध्रुव कार्तिक जितना हैंडसम नहीं था, पर उसकी भी अपनी अलग ही पर्सनैलिटी थी। वही अपने सामने ध्रुव को देखकर नित्या डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, ध्रुव मैं तो बस इसे सबक सिखाना चाहती हूँ। इस बदसूरत लड़की की वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा और इसे देखो कैसे शांति से बैठी है। नित्या की बात सुनकर ध्रुव की आंखें छोटी हो गई और वो उसे अपनी लाल आंखें से घूरते हुए बोला, क्या मैंने तुम्हें ये सब करने को कहा नहीं ना? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की? आज के बाद अगर तुमने आरोही के साथ कुछ भी गलत किया या उसके बारे में सोचा भी तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, समझ में आया? और फिर पूरी क्लास की देखते हुए बोला, आज के बाद जिसने भी आरोही को नुकसान पहुंचने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ध्रुव की बात सुनकर पूरी क्लास हक्का बक्का रह गई, यहाँ तक कि आरोही भी ध्रुव की ऐसी बात सुनकर हैरान हो गए। ये अचानक से ध्रुव को क्या हुआ? उसे कब से उसकी फिक्र होने लगी? आज उसे ध्रुव कुछ बदला बदला लग रहा था। पहले जब भी वो उसे देखता था तो उसे उसकी आंखें में अपने लिए घिन दिखाई देती थी, लेकिन आज उसे उसकी आंखें में अपने लिए कोई भी घृणा दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। ध्रुव बस एक तक आरोही को देख रहा था। वो कुछ कहता चाहता था पर वो हिचकिचा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आरोही से कैसे कहे। उसने कई बार अपना मुंह खोला पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली।
उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए आरोही की तरफ देखते हुए बोली, आरोही क्या आज रात तुम फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलेगी? ध्रुव की बात सुनकर पूरी क्लास में घोर चिंता छा गया और वही उसकी बातें सुनकर आरोही की आंखें बड़ी हो गई। क्या ये लड़का उसके साथ डेट पर चलने को बोल रहा था? आरोही ध्रुव को देखते हुए, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आरोही की बात सुनकर ध्रुव ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, आरोही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। कार्तिक जो उन दोनों की बात सुनकर ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक को अपना गला घुटता हुआ महसूस हुआ और वो जोर जोर से खांसने लगा। क्या उसने अभी अभी सुना कि ध्रुव उस बदसूरत लड़की को डेट करना चाहता है? कार्तिक के साथ साथ पूरी क्लास भी हैरान थी। क्या अभी अभी ध्रुव ने पूरी क्लास के सामने अपने प्यार का इजहार किया था? आरोही को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आए थी और ध्रुव फिर उसके लिए मुसीबत पैदा करना चाहता था। उसे पता था कि अगर ये बात दक्ष को पता चल कि किसी लड़के ने पूरी क्लास के सामने उसे प्रपोज किया है तो गुस्से से पगला हो जाएगा। पहले वो उस लड़के को मारेगा और फिर उसे ये सोचकर आरोही अंदर तक कौंप गए। ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये सब उसकी चाल थी? क्या वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसना चाहता था या फिर ये कल के वजह से था? कल उसने उसे बिना मेकअप के देखा और आज उसने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। पर ऐसा कैसा हो सकता है? उसने बस एक नज़र उसे देखा था। आरोही ने उस समय इस बारे में ज्यादा ही सोचा था। उस समय ध्रुव नशे में था। उसे लगा कि बाद में ध्रुव को कुछ भी याद नहीं रहेगा। किसे पता था कि उसकी छोटी सी लापरवाही के वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ध्रुव पूरे कॉलेज में पॉपुलर था। उसे पता था कि ध्रुव के इस तरह पूरे क्लास के सामने उसे प्रपोज करने वाली बात जल्द ही जंगल में लगे आग की तरह फैल जाएगी और फिर दक्ष को भी इस बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसके पोसेसिवनेस को ध्यान में रखते हुए आरोही को पता था कि दक्ष को जैसे ही इस बारे में पता चलेगा वो उसे फिर से घर में कैद कर लेगा और वो पिछली जिंदगी की तरह घर में कैद नहीं रहना चाहती थी। वैसे भी वरुण के इंसिडेंट्स के बाद आरोही ने बड़ी ही मुश्किल से दक्ष को मनाया था, वरना वो उसे कॉलेज जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। वो भी चाहता था कि आरोही के साथ फिर से वो सब हो। आरोही को पता था कि अगर दक्ष को इस बारे में पता चला तो इस बार वो उसकी एक नहीं सुनेगा। ये सोचकर ही उसे फिर से उस कैद में रहना होगा। आरोही अंदर तक हिल गए। आरोही ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी पर मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ऊपर से मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही उसकी और दक्ष की शादी सीक्रेट थी पर कॉलेज में हर किसी को पता था कि वो शादीशुदा हैं। ये पता होते हुए भी वो शादीशुदा है। ध्रुव की हिम्मत कैसे हुए उसे प्रपोज करने की? पर ध्रुव भी कहा इतनी आसानी से हार मनाने वाला था। वो कठोरता के साथ बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम शादीशुदा हो और रही बात नापसंद करने की, तुम बताओ तुम्हें मुझमें क्या पसंद नहीं है, मैं उसे बदल दूंगा। क्या ध्रुव पागल हो गया है? वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? सबको लगा था कि आरोही के इस तरह माना करने से ध्रुव गुस्से से पागल हो जाएगा। किसे पता था वो इतनी शांति से आरोही की बातों का जवाब देगा। उसे आरोही के शादीशुदा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कि वो उसके लिए खुद को बदलने के लिए तैयार था। सबको लगा कि वो किसी भी समय पागल हो सकते हैं। आरोही ने एक गहरी सांस और बोली, चाहो तुम कितने भी बदल जाओ मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारा मेरे पति से कोई मुकाबला नहीं है। वो कार्तिक से हजार नहीं लाख गुना हैंडसम है, तो तुम खुद सोचो मैं उसे छोड़कर तुम्हें क्यों पसंद करूंगी। ये बोलकर आरोही वहां से चली गए। वही कार्तिक जो बिना वजह इन सब में घटिस्ट लिया गया था। आरोही की बात सुनकर उसकी भौहें सिकुड़ गए। उस बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इस तरह की बात करने की? उसका पति उससे लाख गुना हैंडसम है। इम्पॉसिबल। हर किसी को पता था कि आरोही ने किसी बूढ़े से शादी की थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो उससे लाख गुना हैंडसम हो? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। वैसे भी वरुण के इंसिडेंट्स के बाद आरोही ने बड़ी ही मुश्किल से दक्ष को मनाया था, वरना वो उसे कॉलेज जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। वो भी चाहता था कि आरोही के साथ फिर से वो सब हो। आरोही को पता था कि अगर दक्ष को इस बारे में पता चला तो इस बार वो उसकी एक नहीं सुनेगा। ये सोचकर ही उसे फिर से उस कैद में रहना होगा। आरोही अंदर तक हिल गए। आरोही ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी पर मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और ऊपर से मुझे तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही उसकी और दक्ष की शादी सीक्रेट थी पर कॉलेज में हर किसी को पता था कि वो शादीशुदा हैं।
ये पता होते हुए भी वो शादीशुदा है, ध्रुव की हिम्मत कैसे हुए उसे प्रपोज करने की। पर ध्रुव भी कहा इतनी आसानी से हार मनाने वाला था। वो कठोरता के साथ बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम शादीशुदा हो, और रही बात नापसंद करने की, तुम बताओ तुम्हें मुझ में क्या पसंद नहीं है, मैं उसे बदल दूंगा। क्या ध्रुव पागल हो गया है? वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। सबको लगा था कि आरोही के इस तरह माना करने से ध्रुव गुस्से से पागल हो जाएगा। किसे पता था वो इतनी शांति से आरोही की बातों का जवाब देगा। उसे आरोही के शादीशुदा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कि वो उसके लिए खुद को बदलने के लिए तैयार था। सबको लगा कि वो किसी भी समय पागल हो सकते हैं। आरोही ने एक गहरी सांस और बोली, चाहो तुम कितने भी बदल जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हारा मेरे पति से कोई मुकाबला नहीं है। वो कार्तिक से हजार नहीं लाख गुना हैंडसम है, तो तुम खुद सोचो मैं उसे छोड़कर तुम्हें क्यों पसंद करूंगी। ये बोलकर आरोही वहां से चली गए। वही कार्तिक जो बिना वजह इन सब में घटित लिया गया था। आरोही की बात सुनकर उसकी भौहें सिकुड़ गए। उस बदसूरत लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इस तरह की बात करने की? उसका पति उससे लाख गुना हैंडसम है। इम्पॉसिबल। हर किसी को पता था कि आरोही ने किसी बूढ़े से शादी की थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो उससे लाख गुना हैंडसम हो? जैसे आरोही ने सोचा था, ये बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल गई कि किस तरह ध्रुव ने पूरे कॉलेज के सामने उस बदसूरत लड़की को प्रपोज की, और उस बदसूरत लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि उसका पति कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। कॉलेज के बाद ध्रुव लास्ट बेंच पर बैठा था और आरोही को रिहर्सल करते हुए देख रहा था। आरोही से रिजेक्ट होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी। वही उसके बाजू में अर्जुन बैठा था। ध्रुव सिगरेट का एक कस लेते हुए अर्जुन से बोला, आरोही मेरी है, इसलिए किसिंग सीन में हद पार करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं भूल जाएगा कि तुम कौन हो। ध्रुव की बात सुनकर अर्जुन की भौहें सिकुड़ गई। क्या ये लड़का मरना चाहता है? क्या इसे पता भी है कि ये किस लड़की पर हक जमाने की कोशिश कर रहा है? अगर उसके डेविल भाई को ये पता था कि कोई लड़का उसकी बीवी पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका भाई ध्रुव की क्या हालात करेगा। वैसे भी आरोही उसे ज्यादा कुछ पसंद थी, और ऊपर से वो उसकी भाभी थी। वो उसके करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अर्जुन बिना किसी इमोशन के बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर ध्रुव को भी लगा कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। आरोही का इतना भयानक मेकअप देखकर अर्जुन उसके करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, तो उसे किस करना तो दूर की बात थी। सब ध्रुव को अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग सच में खराब ही गया था। ध्रुव, ये तुम्हारे टेस्ट को अचानक से क्या हो गया? तुम उस जैसी बदसूरत लड़की को कैसे पसंद सकते हो? सच में ध्रुव, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? हमें लगता है कि तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास चलना चाहिए। उस लड़के की बात सुनकर ध्रुव को अचानक से कल रात वाला सीन याद आ गया और उसके कान एकदम से लाल हो गए। वो उन्हें समझना चाहता था, पर उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। वो किसी को सच नहीं बताएगा, बस उसी को उसका सीक्रेट पता होने वाली उसे कुछ अलग फीलिंग दे रही थी। वैसे भी अगर सबको आरोही के सच पता चल जाता गया, तो उसके कई सारे राइवल उसके सामने खड़े हो जाएंगे, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ईशा, जिसका चेहरा गुस्से से टिमटाया हुआ था, वो चलकर ध्रुव के पास आए और लगभग उस पे चिल्लाते हुए बोली, ध्रुव तुम ये क्या करे हो? अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें सच में उस बदसूरत लड़की से प्यार हो गया है। जैसे ही ईशा ने सुना था कि ध्रुव ने आरोही को पूरी क्लास के सामने प्रोपोज लिया है, उसका दिमाग खराब हो गया। ध्रुव ने ईशा के गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखा और बोला, हाँ मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें किसी से भी प्यारा हो सकता है, पर उस लड़की से नहीं। तुम उस बदसूरत लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं याद नहीं कि उसके वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा था? ध्रुव ने ईशा की बातों को पूरी तरह इग्नोर किया। उसे पता था कि ईशा आरोही से कितनी नफरत करती है, इसलिए उसे समझने का कोई फायदा नहीं है। वही ध्रुव के इस तरह इग्नोर करने से ईशा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसने नफरत भरी नजरों से आरोही की तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गए। वही अर्जुन इन सब चीजों में नहीं पारना चाहता था, इसलिए वो भी वहां से चला गया। अर्जुन के इस तरह वहां से जाने सब बच्चे आपस में बातें करने लगे। पक्का आरोही ने अर्जुन को डरा दिया होगा, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। सच में आज तो आरोही रोज से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। तभी दूसरी लड़की बोली, क्या अर्जुन ध्रुव को राजकुमार का रोल दे देगा? हो भी सकता है। वैसे भी जब ध्रुव सामने से ये रोल चाहता है, तो अर्जुन का उसे वो रोल न देने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो बदसूरत लड़की गिरी हुई है। कैसे शादीशुदा होते हुए भी उसने ध्रुव को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया।
सच में पहले उसने हमारे हान पर नजर डालने की कोशिश की, जब अर्जुन के कोई भाव नहीं दिया तो उसने ध्रुव को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। सच में आरोही स्लट है, उसे बस लड़कों अपने जाल में फंसाना आता है। ऐसे ही लड़कियां आपस में आरोही की बुराई कर रही थी कि तभी ध्रुव ने उन्हें घूर कर देखा। ध्रुव के इस तरह घूरने से लड़कियों का चेहरा पीला पड़ गया और वो सब वहां से भाग गए। ध्रुव चलकर आरोही के पास गया और बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ डिनर पर नहीं जाना चाहती हो, तुम चाहो तो अब कहीं बाहर लंच पे भी चल सकते हैं। आरोही उसे घूरते हुए बोली, ध्रुव तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है, मैं शादीशुदा हूँ और अगर मेरे पति को ये बात पता चल गई कि तुम इस तरह मुझे परेशान कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसा भी मैं एक ऐसे लड़के को कभी भी पसंद नहीं करूंगी जो किसी के लुक से उसे जज करते हो, बस इसलिए कि कल तुमने मुझे बिना मेकअप के देख लिया, तुम मेरे प्यार में पड़ गए। ध्रुव ने इस बात से इनकार नहीं किया। हाँ, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा चेहरा सच में काफी खूबसूरत है और हर लड़का चाहता है कि उसकी और बीवी और गर्लफ्रेंड खूबसूरत हो। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारा पति कोई बदसूरत बूढ़ा है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के पास मेरे जैसा हैंडसम लड़का होना चाहिए जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सके, न कि वो तुम्हारा बूढ़ा पति। ध्रुव की बात सुनकर आरोही की भौहें सिकुड़ गई। किसने कहा कि मेरा पति बूढ़ा है और वो मेरी जरूरत का ख्याल नहीं रखता? ध्रुव बेपरवाही से बोली, कॉलेज में हर किसी को पता है कि तुम्हारी पति जल्द ही मरने वाला है, इसलिए तुम्हें मुझसे इस तरह दूर भागने के लिए बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव के हठीपन से आरोही तंग आते हुए बोली, तो फिर ऐसा मैं क्या करूं कि तुम्हें लगे कि मैं सच बोल रही हूं कि मेरा पति को बूढ़ा नहीं है, बल्कि वो कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। आरोही की बात सुनकर ध्रुव कुछ सोचकर बोलकर, जब तक मैं उसे सामने से नहीं देख लेता मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं होगा। दक्ष को किसी लड़के से मिलने लाने जो उसे पसंद करता हो? बिल्कुल भी नहीं, उसे मरना था क्या? उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। आरोही ने बहुत देर इस बारे में सोचा और फिर बोली, क्या तुम सच में मेरी पति को देखने के बाद पीछे हट जाओगे? ध्रुव ने बेपरवाही से कहा, बिल्कुल, अगर वो दिखने में कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम हुआ तो मैं हार मान लगा और फिर आगे तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करगा। ठीक है, अभी तो मेरे हस्बैंड थोड़े बिजी है, वो किसी काम से कहीं बाहर गए हैं, जब उन्हें टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। ध्रुव ने बिना किसी चिंता के कहा, ठीक है। उसके बाद ध्रुव ने उसे हॉस्टल छोड़ने की जिद की, पर आरोही ने उसे साफ मना कर दिया। वो बिना मतलब के कोई अटेंशन नहीं चाहती थी, पर ध्रुव कहाँ मानने वाला था। आरोही के मना करने के बाद भी वो उसके पीछे पीछे उसे हॉस्टल छोड़ने गया। सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या सच में ये ध्रुव है? क्या उसे सच में उस बदसूरत लड़की से प्यार हो गया है? मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। सच में मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखने वालों में सोनाली भी थी। ध्रुव को आरोही के साथ इतने से पेश आता देख उसका चेहरा कठोर हो गया। पता नहीं इस आरोही में क्या था जो सारे लड़के उसके पीछे पागल हो जाता थे। सॉरी, लेट एपिसोड के लिए दिवाली है न, इसलिए मुझे नॉवेल लिखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज न्यू चैप्टर अपलोड करूँ। और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए खुशी और प्यार के अनंत फल लेकर आए। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।